तो आज के मंडे नाइट रॉ ने कोई शिकायत का मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग ही जब हमें देखने को मिल गया सेथ फ्रीकेस रॉलेंस के साथ, तो सेथ रॉलेंस यहाँ पे एकदम रेवरी के गियर पहन के आया था और फिर आके कहा कि एज अ स्पेशल रेवरी मेरा कुछ रूल्स है। लेकिन रूल्स बताने से पहले यहाँ पे दो नमूनों को बुला लेता हूँ जो कि इस मैच के अंदर कंप्लीट करने वाला है, और फिर एक एक करके यहाँ पे सीएम पंग एंड ड्रू मैकिंटायर का एंट्री होता है। एंड जैसे ही इन दोनों का एंट्री होता है तो सेथ रॉलेंस कहता है कि आज मुझे एडम पेयर पहले ही बता दिया है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगली लगाए तो ये मैच कैंसिल हो जाएगा। इवन अगर तुम दोनों मेरे ऊपर भी उंगली लगाए तभी भी ये मैच कैंसिल हो ही जाएगा। और फिर ये बातें सुनते ही यहाँ पे सीएम पंग रिंग के बाहर निकल गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं रिंग के अंदर रहूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम दोनों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बाहर निकल आया सेफ्टी फर्स्ट। और फिर सेथ रॉलिंस ने बोला अबे ओ सस्ते हीरो जल्दी से रिंग के अंदर आओ वरना वैसे ही मैं मैच कैंसिल ही कर दूंगा। और फिर यहाँ पे रिंग के अंदर आना पड़ा सीएम पंग को, और फिर यहाँ पे चांस मिलते यहाँ पे मौका मारने की कोशिश किया ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के पास गया एंड उनको कहा देख भाई तेरे साथ मेरा बनता नहीं है, लेकिन मैं और तू बहुत हद तक सिमिलर है क्योंकि हम दोनों ही कोशिश करते हैं बेस्ट बनने का। लेकिन ये जो सीएम पंग है ना ये कैंसर है कंपनी के लिए। पता नहीं यहाँ पे मैनेजमेंट को क्या ही मस्का लगाया, लेकिन हम दोनों के लिए मेन दुश्मन है ये सीएम पंग, तो इसको पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहा कि देख तेरा बात तो सही है, ये कैंसर तो जरूर है, लेकिन पॉइंट ये है कि तू जितना नफरत करता है यहाँ पे सीएम पंग से उससे कहीं ज्यादा नफरत करता हूँ मैं। लेकिन और भी एक पॉइंट है जो कि मानना पड़ेगा कि ये सीएम पंग भी जितना तुझसे नफरत करता है उतना नफरत मैं भी करता हूँ तुझसे। तो इस वजह से मैं ना तो तुम्हारा साइड हूँ ना तो यहाँ पे सीएम पंग के साइड हूँ, तो आप चुपचाप मुंह बंद करके मेरे बात सुन। तो आप यहाँ पे वक्त है 5 साल जो रूल्स है वो अनाउंस करने का। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे बस एक ही रूल्स है जो कि है यहाँ पे मन चलेगा सिर्फ सेथ फ्रीकेस रॉलिंस का। तो अगर मुझे लगा कि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म करना है तो वही करूंगा, अगर मुझे लगा कि इस मैच को कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो करूंगा। एंड मैं अगर कहूँ कि तुम टैप आउट करोगे तो तुम्हें टैप आउट करना पड़ेगा। इवन मैं अगर चाहूँ तो 3 काउंट के बदले 10 काउंट कर सकता हूँ। इवन मैं 1 मिलियन तक भी काउंट कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे सीएम पंग गुस्से के साथ आके सेथ रॉलिंस के साथ झगड़ने लग गया, तो ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि भाई वो रेफरी है, तू उसके साथ क्या झगड़ रहा है, तू यहाँ पे मेरे ऊपर फोकस कर। तू जब से यहाँ पे आया है ना मेरा जीना हराम करके रखा है, तू बार बार यहाँ से मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी छीनता गया है। दरअसल मैंने यहाँ के अंदर मेरा टाइटल गया है तेरे वजह से, और पता नहीं कितना कुछ गवाया है मैंने तेरे वजह से। तेरे नाम जहाँ ही सुनता हूँ मुझे यहाँ पे घिन आने लगता है। तो ऐसे कुछ बातें किया। और फिर सीएम पंग ने एज काउंटर बोला कि देख भाई पहला बात तो ये है कि तू जितने भी अपॉर्चुनिटी लूज किया है उसके रीजन में नहीं तू खुद है, क्योंकि तू अपने लाइफ में ज्यादा कुछ झंडा गाड़ा नहीं है। तू जहाँ भी है वहाँ पे रह के भी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, क्योंकि तू अपने अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना ही नहीं आता तुझको, तू बस शो अप करना आता है। एंड वही चक्कर में तू अपने हर बार हर एक अपॉर्चुनिटीज को लूज किया, इसमें मेरा कोई गलती नहीं। लेकिन एक काम मैं जरूर कर सकता हूँ जो कि तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ समर स्लैम के अंदर। एंड समर स्लैम के अंदर कुछ हो और ना हो वहाँ पे वो मेरा रेंज होगा, क्योंकि हर एक क्राउड का सपोर्ट है मेरे साथ। एंड ये कहते ही यहाँ पे सीएम पंग का जोर से चैन लग रहा था। एंड यहाँ पे सीएम पंग ने कहा कि यहाँ पे सारे के सारे जनता मेरे साथ है, तेरे साथ क्या है। और फिर ये कहते ही ड्रू मैकिंटायर ने वो ब्रेसलेट निकाला, जो देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आके बस उनके ऊपर हाथ उठाने जा ही रहा था, फिर खुद को कंट्रोल कर लिया। एंड ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हुआ। तो समर स्लैम के अंदर ढेर सारे टाइटल मैचेस है, लेकिन ये एक नॉन टाइटल मैच होने के बावजूद कोई टाइटल मैच से कम नहीं है। बहुत बड़े लेवल पे ये मैच होने वाला है। एंड डेफिनेटली इन सब के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कल कि इस बार के समर स्लैम क्यों बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में भी अभी दिख रहा होगा। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर एक 4-मैन टैग टीम मैच था जहाँ पे कॉम्प्लीट कर रहा था ओटिस एंड आखिर टोजावा वर्सेस यहाँ पे चैट गेबल के 2 चमचे। तो डेफिनेटली यहाँ पे चैट गेबल वाले टीम मैच को ऑन कर लिया। एंड मैच ऑन करने के बाद यहाँ पे सारे के सारे लाइट ऑफ हो गया। एंड यहाँ पे व्हाइट फैमिली की एंट्री हुआ है ना। आज व्हाइट फैमिली अपना जो मार्क्स है वो भी उतर के अपना चेहरा दिखा दिया वहाँ जहाँ पे एरिक वगैरह था। सबको तो पहले से ही पता है कि इनके मेंबर कौन है। और फिर यहाँ पे जो चैट गेबल था धूम दबा के भागने लग गया, लेकिन एपिन में वहाँ से एंट्री हो रहा था अंकल हाउडी का, जिनको देख के वो अपना रास्ता बदल लिया और वहाँ से कैसे भी करके निकल लिया।
और फिर नेक्स्ट हमें शो के ऊपर वापस से और एक सिंगल मैच देखने को मिलता है थेमस वर्सेस बॉन्सन रीड के बीच में। एंड ये मैच भी बहुत सही था। यहाँ पे थेमस अपना ढोल भी बजाया एंड एंड में जाके अपना फिनिशर जाने ही वाला था, तभी यहाँ पे पीछे से ब्रूस जाके उनके ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से बॉन्सन रीड ये मैच ऑन कर लिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर वापस से और एक सिंगल मैच था जो कि था जे उसो वर्सेस कार्लिटो के बीच में। तो यहाँ पे क्लियर फेवरेट था जे उसो, मैच के अंदर भी वैसा ही हुआ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे कार्लिटो ने कंट्रोल ले लिया था, लेकिन वो यहाँ पे शो अप करने के चक्कर में वो भी गवा दिया, जब यहाँ पे काउंटर आया जे उसो की तरफ से एंड स्पीयर जाके मैच को सक्सेसफुली ऑन भी कर लिया। और फिर नेक्स्ट शो के ऊपर जेबीएल लूट का एक सेगमेंट आता है जो कि ना बोलो तो ही सही है। और फिर वापस से और एक मैच था सिंगल मैच जहाँ पे सैमी ज़ेन कॉम्पीट करने वाला था डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो ये जजमेंट डे वाले हाथ धो के सबके पीछे पड़ गया बदला लेने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सैमी ज़ेन से क्लियर फेवरेट था, लेकिन यहाँ पे मैच डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म होता है। जब यहाँ पे सैमी ज़ेन मैच को ऑन करने ही वाला था, तभी यहाँ पे जजमेंट डे का हर एक मेंबर आके कूद पड़ता है यहाँ पे सैमी ज़ेन के ऊपर एंड उनके काउंटर में यहाँ पे जे उसो भी आता है। जे उसो यहाँ पे जजमेंट डे को तो संभाल लेता है और पीछे से यहाँ पे वापस से हर हफ्ते की तरह इस बार ब्रॉन बेकर भी आता है एंड ब्रॉन बेकर वापस से एक स्पीयर के लिए जा रहा था, कनाडा स्पीयर के लिए, लेकिन इस बार काउंटर आता है सैमी ज़ेन की तरफ से एक जबरदस्त लात के साथ। और फिर लात मारने के बाद अपना फिनिशर हेलुआ किक के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन वहां से बॉन्सन रीड कैसे भी करके निकल लिया। लेकिन यहाँ पे रिंग के बाहर जाने के बाद वो वापस से रिंग के अंदर आने की कोशिश करता है एंड इस बार जड़ देता है हेलुआ किक और फिर रिंग रोप के ऊपर से सैमी ज़ेन उसको बाहर निकल के फेंकता है। तो लास्ट कुछ हफ्ते से ब्रॉन बेकर जिस तरीके से नाक पे दम करके रखा था, आज थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बदला लिया सैमी ज़ेन ने, ये तो हम कह ही सकते हैं। और नेक्स्ट शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम वुमेन्स डिवीजन का मैच जो कि उतना कोई खास था ही भी नहीं, जहाँ पे उतना कुछ खास था नहीं बताने के लिए। यहाँ पे जो जोई स्टार क्या सेना बेसलर वाले टीम थे वो ऑन कर लिया। मैच ऑन करने के बाद यहाँ पे डैमेज कंट्रोल आता है एंड उनके साथ थोड़ा बहुत मसला होता है, तो डेफिनेटली इनके बीच में हमें आगे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस होते हुए देखने को मिल सकता है। सो नाउ दैट्स टाइम फॉर टुडेज मेन इवेंट। तो आज के मेन इवेंट पे एक बहुत ही स्पेशल मैच था जो कि था फिन बैलर एंड गुंथर के बीच में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि इससे पहले कभी इन दोनों के बीच में हमें मैच नहीं देखने को मिला था। स्पेशली मैच भी बहुत ही स्पेशल था एंड फिन बैलर की तरफ से यहाँ पे गुंथर के हर एक मूव्स के ऊपर काउंटर आ रहा था, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा था देखने में एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी ले रखा था एक तरीके से बोला जाए तो फिन बैलर। लेकिन गुंथर ने जब यहाँ पे स्लीपर होल्ड में डाला फिन बैलर को, तब से फिन बैलर का हालत टाइट हो गया। वो कैसे भी करके एक दो बार तो रिवर्सल करके वहाँ से निकल गया, लेकिन गुंथर ने यहाँ पे छोड़ा नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक उनको स्लीपर होल्ड में फंसाया एंड लास्ट बार जाके यहाँ पे फिन बैलर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और यहाँ पे स्लीपर होल्ड के साथ मैच को ऑन कर लिया गुंथर ने एंड मैच खत्म होने के बाद वापस स्लीपर होल्ड में डाल देता है यहाँ पे फिन बैलर को गुंथर एंड तभी यहाँ पे थीम सॉन्ग हिट होता है डेमियन प्रीस्ट का एंड डेमियन प्रीस्ट आके जो बजाया गुंथर को वो देखने लायक था। एक के बाद एक मुक्का, लाठी, घूसा सब कुछ मारा एंड वहाँ से वो धूम दबा के भागने लगा गुंथर, लेकिन भागने देता कहाँ, यहाँ पे पकड़ के खींच के मार रहा था अनाउंसमेंट टेबल के पास जाके लगाया दो चार मुक्का और फिर वहाँ से वो क्राउड के बीच में भागने की कोशिश किया एंड आज का शो ऐसे ही यहाँ से खत्म हो गया। तो आज का ओवरऑल शो बहुत ही बढ़िया था एंड डेफिनेटली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।